हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। सर्कल पे ये हमारा 5th लेक्चर होगा। इसके पीछे वाली वीडियो में भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं, सब में क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन सर्कल का क्वेश्चन ज़्यादा आता है कंपटीशन में। तो एक वीडियो और ये है सर्कल के क्वेश्चंस पे। हमने बोर्ड पे पहले से कुछ क्वेश्चंस को लिख डाले हैं। अब एक एक क्वेश्चंस को हम पढ़ के सॉल्व करेंगे। हम देखिए नीचे से ही सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ से ही सॉल्व करते हैं। लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट द पॉइंट। ये चार ठो पॉइंट है, 4 3 पर, 3 4 पे, -3 -4 पे, नन पे। हिंदी में पढ़ दूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा कि रेखा 3x प्लस 4y बराबर 25 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 को किस बिंदु पे स्पर्श करेगी। रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को किस बिंदु पे स्पर्श करेगी। ये चार ठो ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, हमें उसको चूज करके बताना है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इसके सलूशन पे चलते हैं। कोई भी लाइन अगर किसी भी कर्व की टेंजेंट लाइन है तो वो उसको केवल एक ही पॉइंट पे वो टच करेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच नहीं करेगी। तो एक रास्ता ये होता है सॉल्व करने का कि हम इसको और इसको सॉल्व कर दें, और सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों आइडेंटिकल आएंगी, y की दोनों वैल्यू आएंगी, दोनों आइडेंटिकल आएंगी, तो वो पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन वो मेथड लेंदी होता है क्योंकि इन दोनों का सॉल्व जो होगा लंबा होगा। फिर दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है और लाइन है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 है। ये -25 इक्वल टू 0 और -25 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। इस सर्कल का आप किसी भी फॉर्म में टेंजेंट लिख लीजिए और उसको इससे कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि ये भी टेंजेंट लाइन है और आप जो लिखोगे वो भी टेंजेंट लाइन होगी। अब टेंजेंट लाइन तो हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, हम स्लोप फॉर्म लिखते हैं। तो हम लेट एट एक्स डैश वाई डैश इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसका हम एक्स डैश वाई डैश पे एक्स डैश प्लस वाई डैश -25 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो थर्ड है ये इस सर्कल का टेंजेंट है, इस सर्कल की स्पर्श रेखा है, हिंदी में पढ़ दूं। और इस वृत्त की स्पर्श रेखा ये भी है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमने लिखा है। तो अब ये 2 और 3 जो है एक ही है, तो हम कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। हमेशा कंपेयर कब किया जाता है, जब एक ही इक्वेशन दो तरीके से निकाला जाता है, एक गिवन रहता है और एक हम निकालते हैं। तो अब देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, और कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें x का कोफिशिएंट हमारा, इसमें x का कोफिशिएंट, तो इसमें x डैश अपान 3 इक्वल टू इसमें y का कोफिशिएंट y डैश, इसमें y का कोफिशिएंट है हमारा 4 इक्वल टू इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा 25 है और इसमें भी 25 है। अब कंपेयर कर लिया जाए तो x डैश इक्वल टू 3 हो जाएगा और y डैश इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये जो x डैश y डैश निकल के आएगा वो आएगा हमारा 3,4। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होगा 3,4। तो यह पॉइंट जो है, यह रेखा इस वृत्त को इस बिंदु पे स्पर्श कर रही है। ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो देख लीजिए हमने कैसे निकाला है। ये इक्वेशन टेंजेंट का गिवन था, ये सर्कल का गिवन था, हमने एक्स डैश वाई डैश पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा है, और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ हमने तुलना कर दिया, कंपेयर कर दिया है। हमेशा कंपेयर एक ही इक्वेशंस को करते हैं, अलग अलग इक्वेशंस को कंपेयर नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट लेमडा कामा 1 प्लस लेमडा लाइज इन साइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन लेमडा बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। अब थोड़ा सा हम आपको क्लियर करके समझा दें, ये गिवन सर्कल है और पॉइंट हमें क्या है, पॉइंट है लेमडा 1 प्लस लेमडा। अब देखें ये सर्कल है, किसी कर्व में कोई भी पॉइंट बाहर हो सकता है या उसके सरकमफेरेंस पे हो सकता है या अंदर हो सकता है, कोई भी बिंदु बाहर हो सकता है या परिधि पे हो सकता है या अंदर हो सकता है। ये कैसे डिसाइड होता है, ये बिंदु से एक्स वाई की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा तो बाहर हो जाएगा और ये सब कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा तो इसके सरकमफेरेंस पे हो जाएगा और निगेटिव आ जाएगा तो ये अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा कि द पॉइंट इतना लाइज इनसाइड द सर्कल, बिंदु लेमडा कामा 1 प्लस लेमडा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के अंदर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल माने वृत्त के अंदर है, तो लेमडा किस अंतराल में होगा, लेमडा किस अंतराल में होगा, पॉइंट इतना, अब ये कर दे रहा हूं लाइज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है, तो अब यहाँ वैल्यू रखा जाए लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, अगर आउटसाइड रहता तो पॉजिटिव हो जाती और अगर उसके सरकमफेरेंस पे होता तो 0 कर दिया जाता। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 1 इज लेस देन 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इज लेस देन 0, तो 2 लेमडा कॉमन है तो लेमडा प्लस 1 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे इसको वेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर दिया जाए, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 और माइनस 1 होगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो माइनस 1 होगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ दिखाया जाए माइनस 1, यहाँ दिखाया जाए 0 और ऐसे अल्टरनेट आते हैं प्लस माइनस प्लस। तो देखें यहाँ लेस देन 0 लिखा गया है, लेस देन 0 में निगेटिव, तो निगेटिव का इंटरवल कौन सा है, माइनस 1 से लेकर के 0, इम्प्लाई दैट लेमडा लाइज माइनस 1 टू 0। ये लेमडा की वैल्यू किस इंटरवल में होगी, माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 0 होगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये वेबी कर्व मेथड की एक पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब पे है जिसको रेशनल इनइक्वालिटी नाम हमने दिया है, कैसे ये लगाया जाए साइन। ये है वेबी कर्व मेथड, इसका नाम है जान लीजिए वेबी कर्व मेथड। ये वेबी कर्व मेथड से हमने इसका साइन बताया है और ये रेशनल इनइक्वालिटी टॉपिक है यूट्यूब पे हमारी, उस पर देख लीजिएगा कैसे ये होता है रेशनल इनइक्वालिटी। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे के क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, द लाइन इतना विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल इज कार्ड डायमीटर टेंजेंट नन। अब समझा दूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये गिवन हमारा सर्कल है और लाइन है 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब ये पूछ रहा है कि ये लाइन जो है क्या है, इसकी टेंजेंट लाइन है कि इसकी कार्ड है कि इसका वो है डायमीटर है कि नन ऑफ दीज, इस लाइन से इस सर्कल का कोई रिलेशन नहीं। हिंदी में कह दूं, यह वृत्त दिया गया है, यह रेखा दी गई है, ये पूछ रहा कि यह रेखा इस वृत्त की जीवा है कि यह रेखा इस वृत्त का व्यास है कि यह रेखा इस वृत्त की स्पर्श रेखा है कि यह रेखा और इस वृत्त का कोई संबंध ही नहीं है। तो आप फिगर से देख लीजिए। अब यह सेंटर है और अगर इस पोजीशन में होगी तो ये कार्ड हो जाएगी, इस पोजीशन में होगी
तो ये जो है हमारा टेंजेंट हो जाएगा, और इस सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर होगा, और इस पोजीशन में होगा तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हमें ये बताना है कि डायमीटर के लिए ये लाइन जो है सेंटर से पास होनी चाहिए। कार्ड के लिए हम क्या करेंगे अभी बता रहा हूँ, टेंजेंट के लिए क्या करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे। तो हम पहले सेंटर को तो लिख लें। सेंटर जो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, तो सेंटर हो जाएगा 2 कामा -3, और r इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये हो जाएगा 4 + 9 - 5। अब ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 9 और 4, 9 और 4 13, 13 में से 5 जाएगा 8, 2√2 हो जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या कि पहले हम ये क्लियर कर लें कि ये डायमीटर है कि नहीं है। तो डायमीटर के लिए अगर हम इसे सेटिस्फाइड करा दें, ये 3x + 5y + 9 = 0 में हम x = 2 एंड y = -3 रख रहे हैं। तो रखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, और -15 + 9, तो 9 6 15 - 15 = 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, यह लाइन जो है कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास करे, क्योंकि सेंटर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सेंटर से पास करने वाली कोई भी कार्ड जो होती है वो डायमीटर कहलाती है। इसलिए यह लाइन जो है इस सर्कल की क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। केंद्र से जाने वाली कोई भी जीवा व्यास कहलाती है। तो इस रेखा को केंद्र का निर्देशांक संतुष्ट कर रहा है। हमने केंद्र से x और y की वैल्यू इसमें रखा है, कट के 0 आ गया। इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि यह रेखा जो है, जो रेखा है इस वृत्त की व्यास है। और अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं करता, तो हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते। वो लेंथ अगर लेस देन रेडियस हो जाता तो कार्ड हो जाती, इक्वल रेडियस हो जाता तो टेंजेंट हो जाती, और ग्रेटर देन रेडियस हो जाता तो यह रेखा होती, ये वाली लाइन होती। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया उसको पढ़ा जाए, उसको देखा जाए। सर्कल x² + y² -4x -8y -5 = 0 will intersect the line इतना in 2 distinct point if, ये एक दूसरी कंडीशन, ये 3 और ये 4th है। अब ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं पहले। x² + y² -4x -8y -5 = 0, ये गिवन सर्कल है, और लाइन हमारी है 3x -4y -m = 0, ये सेकेंड गिवन लाइन है। कह रहा है ये लाइन जो है इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, ये O है। यह सर्कल इस लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। हिंदी में समझा दूं, यह वृत्त, इस वृत्त को यह रेखा 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित कर रही है। एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी शर्त होगी। अब देखिए, तो यहाँ पर तो क्लियर है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर OL जो होगा, OL इज लेस देन रेडियस होगा, तभी तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। केंद्र से रेखा पे डाला गया लंब यदि त्रिज्या से छोटा होगा तो वह रेखा वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करेगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस, तब वो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। चलिए, तो हम करते क्या है, पहले सेंटर लिख लेते हैं। सेंटर हो जाएगा -g -f, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 4 हो जाएगा, इसका हाफ और इसका हाफ, उसका साइन चेंज कर देना है। r जो हो जाएगा हमारा 4 + 16 + 5, ये हमारा 25, ये r हो गया 5 हो जाएगा।
तो अब हम क्या करें, इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, हैं? तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 4 टू 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, 3x ये x की जगह पे रखना है 2 माइनस 4y की जगह 4 रखना है माइनस m अपान अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये क्या हो जाएगा लेस देन 5। देखिए x की जगह पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है, y की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट किया है, 3 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 4 माइनस m यहीं पे रखा हूँ, देखिए x की जगह पे और y की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 16 माइनस m लेस देन 25। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10 माइनस m लेस देन 25। तो केस फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा केस फर्स्ट, माइनस 10 माइनस m लेस देन 25। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 10 प्लस m इज ग्रेटर देन माइनस 25। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज के साथ इनक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी, लेस देन की इनक्वलिटी ग्रेटर देन की हो जाएगी। तो m इज ग्रेटर देन माइनस 35। एक तो ये कंडीशन निकल के आई कि m जो है माइनस 35 से बड़ा होगा। और केस 2 क्या निकल के आएगा, जब माड हटता है तो एक बार उसी तरह हटा दिया जाता है, एक बार माइनस का मल्टीप्लाई करके। तो 10 प्लस m इज लेस देन 25। तो m इज लेस देन 25 में से 10 15। तो ये बता रहा है कि m की वैल्यू माइनस 35, इसको 1 कर दें और इसको 2 कर दें, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो m जो है हमारा लेस देन 15 हो जाएगा और ग्रेटर देन माइनस 35। m की वैल्यू माइनस 35 से बड़ी होगी और 15 से छोटी होगी। तो कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारा, m इज ग्रेटर देन माइनस 35 बट लेस देन 15, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, हमने फिगर भी बना दिया है, ये सर्कल है, ये लाइन है और ये लाइन इस सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 विभिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो m जो है किस रेंज में होगा, m का रेंज बताना है। ये चीज है, 4 ऑप्शन है, देखिए हमने सॉल्व किया है, ये कंडीशन हमने अप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन हुए। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं बोर्ड पे, अब इनको सॉल्व किया जाए। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, हम नीचे से ही सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल इतना एंड इतना इज, एक ठो कॉमन टेंजेंट है, 2 कॉमन टेंजेंट है, 3 कॉमन टेंजेंट है, एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं है। फोर्थ का आंसर 0, ये चीज़ है। अब देखिए हम दोनों एक लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए पहला हमारा काम है दोनों का सेंटर लिखना और रेडियाई लिखना। कितने उभयनिष्ठ स्पर्शी हैं, तो इसका सेंटर हो जाएगा हमारा 1, 2 और R1 हो जाएगा 1 प्लस 4 √ 5 हो जाएगा और इसका सेंटर हो जाएगा 0, -4 हो जाएगा और R2 जो हो जाएगा हमारा 0 प्लस 16 और प्लस 4, तो ये √20 हो जाएगा, तो 2 √5 हो जाएगा।
अब हमें करना क्या होता है, ये देखिए सेंटर्स और उनकी रेडियाई हमने निकाल दिया। अब C1 C2 निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रूट, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 रूट 37। हमने C1 C2। अब यहाँ ये देखना है हमारा जो ये C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन, देखें अगर ये इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का वो सर्कल रहेगा, देखिए कॉमन टेंजेंट कब होगा, कॉमन टेंजेंट की आर्टिकल है। अब देखें R1 प्लस R2 निकाला जाए, R1 प्लस R2 निकाला जाए तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 3 रूट 5 हो जाएगा, और R1 माइनस R2 निकाला जाए ये, तो ये हो जाएगा रूट 5। अब देखिए R1 प्लस R2 C1 C2 के इक्वल है, C1 C2 के इक्वल है हमारा, कि कौन उसके इक्वल है, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। तो ये सेंटर हो जाएगा हमारा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 0 तो ये 6 6 36 37 हो जाएगा, और ये चीज़ जो हो जाएगा हमारा सम। तो ये सम जो इतना आ रहा, डिफरेंस इतना आ रहा है, ये कोई रिलेशन तो बन नहीं। अच्छा एक बार चेक कर लिया जाता, इसका सेंटर 0 कामा -4 नहीं होगा, 0 कामा 4 हो जाएगा। देखिए ये निगेटिव है तो माइनस जी माइनस एफ होता है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा ये 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो ये चीज रूट 5 हो जाएगा। हाँ अब देखिए क्लियर हो गया। अब दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, सम ऑफ दियर रेडियाई आ रही है कि डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई आ रही है, ये केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है, योगफल के बराबर नहीं है, अंतर के बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई। तो ये पोजीशन हो जाएगी, तब ये वाली पोजीशन हो जाएगी, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ऐसे टच कर रहा है, तो जब ऐसे टच करेगा तो केवल एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करता है तो ओनली वन टेंजेंट लाइन विल बी ड्रॉन। एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंदर से स्पर्श करे तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो। देख लीजिए केंद्रों के बीच की दूरी भी रूट 5 आ रही है और त्रिज्याओं का अंतर भी रूट 5 आ रहा है। ये डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई इज रूट 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज रूट 5, तो ये वाला कंडीशन होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, एक ठो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थोड़ा सा ये डिजिट वगैरह ध्यान देने के जरूरत पड़ती है। अब ये क्या है, आगे वाला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल इतना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन सर्कल का इक्वेशन है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1/4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। और पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, 0 0 है। हमें अब हिंदी में पढ़ दूं, इंग्लिश में तो लिखा गया है, मूल बिंदु से वृत्त इतना पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। अब फिगर से हम आपको बता दें, देखिए ये जो पॉइंट होगा, ओरिजिन जो होगा इसके बाहर होगा, बाहर होगा तभी लेंथ निकल पाएगी। तो कैसे, तुरंत क्लियर हो जाएगा, एक्स की जगह वाई रखिए, वाई की जगह वाई रखिए, पॉजिटिव हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, 0 होगा तो वृत्त पे होगा, निगेटिव हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा। देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 1/4 बच गया, पॉजिटिव है, इट मीन्स ये बाहर है। तो अब यहाँ से ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से इस पे ये ओ है और ये ए है, तो हमें ओ ए बताना है कि लेंथ ऑफ,
तो OA का फार्मूला होता है √S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता है? S1 होता है। S1 क्या होता है? ये जो गिवन पॉइंट होता है, जो दिया गया बिंदु होता है, इस पर इस वृत्त के समीकरण का मान, ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू होती है एट दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा √ यहाँ x की जगह 0 रखिए, 0 + 0 + 0 + 0 + 1/4 = 1/2। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी यूनिट हुई? 1/2 यूनिट हुई। ये 1/2 यूनिट हो जाएगा। और यही लड़का गलत कर बैठेगा। कब गलत कर बैठेगा? अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देगा तो लेंथ जो निकल के आएगी 1 यूनिट निकल के आएगी, क्योंकि ये सब जीरो, x की जगह 0, y की जगह 0, सब 0 हो जाएगा, के लिए 1 बचेगा। लेकिन हमेशा जानिए वृत्त में कुछ भी करना होता है तो हम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। उसके जो व्यापक समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें हम सर्कल को बना लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला होता है स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एनी एक्सटर्नल पॉइंट। स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से डाले गए स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये भी हो गया। अब देखिए क्या है, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द पॉइंट 86 टू द सर्कल, इतना। अब इसको थोड़ा सा ये कर दें हम, ये x² + y² - 100 = 0। ये गिवन सर्कल है और पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट है 8,6। ये कह रहा है कि इस बिंदु से इस वृत्त पे कै ठो स्पर्शी खींची जा सकती है। तो कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा। अगर ये पॉइंट इसके सरकमफेरेंस पे है, परिधि पर है, तो केवल एक स्पर्शी, अंदर है तो एक भी स्पर्शी नहीं, और बाहर है तो 2 स्पर्शी। तो चेक कर लिया जाए ये कहाँ पे है। तो यह x = हम 8 रख देते हैं, y = और 6 रख देते हैं। तो 64 + 36 - 100 = 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सेटिस्फाइड है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये लाइज कहाँ करेगा? लाइज ऑन द सर्कल। ये वृत्त पे, ये बिंदु जो होगा वृत्त पर होगा। तो लाइज ऑन द सर्कल, जब ये सरकमफेरेंस पे होगा तो ओनली 1 टेंजेंट विल बी ड्रॉन। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अंदर रहा होता तो कोई भी नहीं, बाहर रहता तो 2। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लीजिएगा। अब ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, द टेंजेंट लाइन्स टू द सर्कल इतना विच आर पैरेलल टू द इतना। ये हम लिख लें x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0। और क्या है? 3x नहीं, 4x + 3y + 5 = 0। अब हमें ये बताना है इस वृत्त की उन स्पर्शियों का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है। द टेंजेंट लाइन्स टू द सर्कल इतना विच आर पैरेलल टू द लाइन्स इतना आर। अब देखिए, यहाँ हमें सर्कल दिया गया है और ये दिया गया है, इसके पैरेलल है। तो पैरेलल से तो हमको स्लोप निकल जाएगी, प्रवणता निकल जाएगी, लेकिन हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, लिखने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। किस पॉइंट पे? पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हम पहले तो पॉइंट मानेंगे x' y' बी द पॉइंट। पहले हमने पॉइंट को कंसीडर कर लिया। तो जब पॉइंट ले लिया तो क्या करेंगे? अब इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन x' + y y' - 3
एक्स प्लस एक्स डैश प्लस 2y प्लस वाई डैश माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए 2 इंटू 3 कर दिया गया, 2x की जगह x प्लस एक्स डैश, 2 इंटू 2y की जगह पे y प्लस वाई डैश, ये x डैश प्लस y डैश माइनस 3x डैश प्लस 2y डैश माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x डैश माइनस 3 प्लस y कॉमन ले लेंगे, y डैश प्लस 2 और हो जाएगा हमारा -3x डैश प्लस 2y डैश माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तो हमको स्पर्शी का ये टेंजेंट्स का इक्वेशन निकल गया, यहाँ x डैश y डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो अब इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप जो हो जाएगा हमारा x डैश माइनस 3 अपान वाई डैश प्लस 2, अब ये माइनस, और ये जो है टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो जब इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा। स्पर्शी इस रेखा के समांतर है तो स्पर्शी की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता बराबर होगी। और प्रवणता निकलता कैसे, x के गुणांक में y के गुणांक से भाग देकर के चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ इसका स्लोप जो हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3x डैश माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4y डैश प्लस 8। तो ये हो जाएगा हमारा 3x डैश इक्वल टू ये हमारा 4y डैश प्लस 17। अब इस इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस है आज जो ये पॉइंट माने हैं, ये पॉइंट से ये कहाँ पे माना है, तो ये सर्कल पे माना गया है। तो ये और ये दोनों क्या होगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू निकलेगी, x डैश और y डैश की। तो फ्रॉम 1 पहले कर दें, फ्रॉम 1 x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस 6x डैश प्लस 4y डैश माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे चाहे x डैश की जगह चाहे y डैश की जगह रखा जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 4y डैश प्लस 17/3 का होल स्क्वायर माइनस 6 4y डैश प्लस 17/3 और प्लस 4y डैश माइनस 12 इक्वल टू 0। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से हमने x डैश की वैल्यू यहाँ रख दिया है, और ये अच्छा y डैश का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये छूट गया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y डैश का स्क्वायर। देखिए x डैश की जगह सब्स्टिट्यूट किया हूँ, y डैश का स्क्वायर यहाँ लिखा हूँ, x डैश यहाँ पे हो गया। अब इसी को सॉल्व करके x डैश और y डैश की वैल्यू निकालना होगा और निकाल करके सब्स्टिट्यूट करना होगा। हाँ, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 16y डैश का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर जो होगा 289y डैश और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4y डैश, ये नहीं, ये चीज़ हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू वाई डैश इंटू 17 और ये 3 2 जा 6 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y डैश और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 34 और यहाँ पे प्लस 4y डैश माइनस 12 अब प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये वर्ग समीकरण में हो जाएगा। ये 16 और ये 17y डैश का स्क्वायर और ये y डैश और ये y डैश और ये y डैश, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है। सॉल्व करके y की 2 वैल्यू निकलेंगी, तो y की दोनों वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की दो वैल्यू निकल जाएगी और दोनों वैल्यू जो है x और y की जो दोनों वैल्यू होगी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें दोनों इक्वेशन निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा।
अलग से इसकी वीडियो बना के डाल सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो y डैश के दो वैल्यू आएंगी। उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x डैश की दो वैल्यू आएगी। तो दो ठो बना लेंगे, x डैश y डैश की दो वैल्यू होगी और दोनों वैल्यू को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन निकल के आएगा। अब ये इसको इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लंबा हो जा रहा है, क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जा रहा है और कंपटीशन में इतना बड़ा आता नहीं। थैंक यू। अगली वीडियो अगले टॉपिक पे।